एक्चुअली क्या है, इस सवाल का जो मैं आपको जवाब देने वाला हूं ना अभी, आमतौर पर इस टाइप के जवाब जो अभी मैं देने वाला हूं वो नहीं दिए जाते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। देखिए, डार्विनियन एवोल्यूशन क्या है। डार्विन ने जो बंदरों के बारे में कहा वो तो आपको पता ही है शायद, कि बंदर से इंसान बने, लेकिन बात वहां नहीं है उतनी। डार्विनियन एवोल्यूशन ये है ट्री ऑफ लाइफ। जैसे पेड़ होता है ना, एक तने से निकलता है फिर उसकी शाखें निकलती है, तो डार्विनियन एवोल्यूशन में वो कहते हैं कि पहले एक सिंगल सेल थी, वो सेल से बढ़ते बढ़ते फिर फाइनली मच्छियां आई, फिर रेप्टाइल्स आए। हाँ, फिर रेप्टाइल्स मतलब वो क्या कह रहे हैं, एवोल्यूशन से सब के सब जो जितने क्रीचर्स हैं सबके सब एवोल्यूशन से निकले हैं। रेप्टाइल से बढ़ते बढ़ते उसमें से परिंदे निकले, फिर फ्लावर्स और बीज निकली, और फिर जाके बंदर और फिर इंसान। ऐसे ये पूरा एवोल्यूशन का ट्री बताया गया है। तो हम देखते हैं कि हमें तो ये सिखाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल नहबितू मिन्हा जमीअन, कि तुम सबके सब आसमान से, अल्लाह ताला ने क्या कहा, जन्नत से सबके सबको नीचे भेजा, आदम को हव्वा को नीचे भेजा। मतलब हम कोई बंदर से तो नहीं आए, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया और बना करके उन्हें फुल्ली फॉर्म भेजा। सही है, बंदर से हम नहीं आए हैं। अब मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं ना, सबसे पहला पॉइंट, हमें फर्क करना चाहिए एवोल्यूशन एंड डार्विनियन एवोल्यूशन में। मतलब एवोल्यूशन को उर्दू में क्या कहा गया है शेख? हाँ, इर्तिका, एवोल्यूशन। और डार्विनियन एवोल्यूशन में फर्क करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन के कई सारे प्रूफ्स हैं। देखिए क्या होता है ना, आज से कुछ साल पहले तक भी, यानी आज से कुछ वक्त पहले तक भी, मैं भी खुद सीधा एवोल्यूशन का नाम आया, बोले सब गलत, सबके सब गलत है, बोगस है, गलत है, ऐसा ही स्टैंड था हमारा। लेकिन मैं आपके सामने भी बात रख रहा हूं, एवोल्यूशन के कई सारे प्रूफ है जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, सबके सब बोगस चीज नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क करना होगा, एवोल्यूशन और डार्विनियन एवोल्यूशन। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है, डॉक्टर कहते हैं ना, एंटीबायोटिक का कोर्स खाना ना, पूरा खाना, आधा मत छोड़ देना। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसकी जनरेशन बार बार, उसकी जनरेशन जल्दी जल्दी जनरेट होती है। हमारी तो जनरेशन जनरेट होने में टाइम लगता है, उसकी जनरेशन, उसकी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी जल्दी पैदा होती है। अगर आधा कोर्स करेंगे तो उसके अंदर अगली पीढ़ी उसकी जो आएगी उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी कि वो एंटीबायोटिक खा के भी उस पर असर नहीं होगा। सही है, मतलब कि वो इवॉल्व हुआ, वो स्ट्रॉन्गर हुआ। हाँ, एवोल्यूशन की कई मिसालें दी जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इंसान एवोल्यूशन से नहीं बना, बाकी सब बना भी हो, अगर प्रूफ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मानने में, क्योंकि कुरान हदीस से नहीं टकरा रहा है। वो जो चीज टकरा रही है हम वहां पे डिस्कस करें ना, वहां पे हम इख्तिलाफ करें, जहां पे हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या फर्क पड़ता है। प्रूफ है तो मानेंगे, नहीं प्रूफ है तो नहीं मानेंगे। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या है कि भाई वक्ती तौर पर, एक प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क के तौर पर, एक थियोरी के तौर पर अगर कहा जाए तो वहां तक वो बात मानने में हमें क्या प्रॉब्लम है कि भाई मिसाल के तौर पर एवोल्यूशन से कुछ चेंजेस आते हैं, ये मानने में हमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, इंसान बंदर से आया ये नहीं मानेंगे। इसको चाहे तो आप कहो मौजिजा है, चाहे तो आप कहो अल्लाह ने मौजिजे के तौर पे इंसान को भेज दिया, ये वो बाकी के उसके नेटवर्क में इंसान नहीं फिट होता है, इंसान अलग से बनाए, बाकी सबका क्या है वो अल्लाह जानता है। अगर है प्रूफ तो मानेंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन बाइबल में क्रिश्चियंस का ये बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियंस में इंसान को बनाया सिर्फ नहीं दिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज सारे वीडियोस जो मिलते हैं दोनों तरफ के, तो ये जंग सिर्फ हमारी नहीं है, क्रिश्चियंस को भी लड़ना पड़ रहा है। उनमें और हमें क्या फर्क है सुनिए। उनकी किताब में ये दिया गया है कि गॉड ने मच्छियों को बनाया, सब लिविंग क्रीचर्स को बनाया, हर एक में दिया गया है आफ्टर देयर काइंड, एक किस्म के। लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से क्रिश्चियंस क्या स्टैंड लेते हैं, वो ये कहते हैं कि सेम स्पीशीज में एवोल्यूशन हो सकता है, अलग अलग स्पीशीज में नहीं हो सकता, लेकिन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एवोल्यूशन जनरल, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कंफर्म्ड, प्रूफ है तो देखेंगे, नहीं प्रूफ है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन डार्विनियन एवोल्यूशन को हम नहीं मानते। जैसे मिसाल के तौर पर
जेनेटिक म्यूटेशन मतलब जो जीन्स है वो चेंज हुई, जो मैंने कहा ना डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड जो है वो कोड चेंज हुआ। तो क्यों चेंज हुआ भाई? कोई वजह से चेंज हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे ब्रीडिंग, कि भाई कुत्ते की अलग अलग नस्लें होती है, उनको मिला करके ब्रीड करते हैं तो अगली नस्ल थोड़ी अलग पैदा होती है। या जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपने देखा होगा कि टमाटर अलग अलग साइज के आने लगे, जो अलग अलग वो आने लगे। वो सही है गलत है अलग टॉपिक है, लेकिन हो रहा है। हाँ देखा आपने, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसका कोड चेंज किया गया। सही है गलत है अलग मसला है, लेकिन वो चीज से हो रहा है, मतलब वो होना मुमकिन है। तो किसी कॉज से हो रहा है, या ड्रग्स के जरिए, एनवायरमेंट के जरिए, या बगैर वजह के। क्यों? आप देखिए यहां पर कि भाई अगर हो भी रहा है तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। मिसाल दे रहा हूं, ये एक प्रूफ है। देखिए ये एक प्रूफ है जो टेक्स्ट बुक्स में आमतौर पे दिया जाता है कि ये एक जो मॉथ है, एक टाइप का जो मॉथ है, इसका नाम मैं भूल रहा हूं। ये मॉथ को बताया गया कि ये पहले हुआ करता था वाइट, ग्रे जैसा दिख रहा है ना, ऐसे हुआ करता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया और फैक्ट्रीज और मिलों में से जब धुआं निकलने लगा, वो धुओं से पेड़ के जो तने काले होने लगे, तो वो मौत आहिस्ता आहिस्ता बदल करके उसका कलर पूरा ब्लैक हो गया। फिर जब पेड़ के तने एनवायरमेंटल कंट्रोल आया, और जब एनवायरमेंटल कंट्रोल के बाद वो सब जो धुआं निकलने के अंदर फैक्ट्री रिस्ट्रिक्शंस आ गए, धुआं ऐसा नहीं निकल सकता है वगैरह, तो पेड़ के तने फिर से नॉर्मल हो गए, तो ये मौत का कलर फिर से नॉर्मल हो गया। पीढ़ी के बाद, ऐसा नहीं फौरन हो गया, वो कैमेलियन जैसा मामला नहीं है, पीढ़ियां उसकी गुजरी, उस तरह से वो नॉर्मल हो गया। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं। अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर नौजवानों के सवालात लिए गए, और देखा गया कि सवाल क्या है मुसलमान नौजवानों के। तो देखा गया बहुत सारे नौजवान एवोल्यूशन के मौजू पर कंफ्यूज थे, और इस्लाम के ताल्लुक से उनके अंदर दिलों में शुबुहात थे। क्यों? क्योंकि जब वो अपने आलिमों के पास आए, वो आके सीधा सीधा बोल देते हैं कुछ एवोल्यूशन टोटल गलत है, बोगस। अब बाकी जाके टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें प्रूफ के तौर पे सामने रखी जा रही है। हाँ, इतने सारे प्रूफ देखकर उनके दिल में शुबा बाकी रह जाता है, क्वेश्चन सवाल रह जाता है। तो मैं क्या जवाब दे रहा हूं, एवोल्यूशन को दो हिस्सों में बांटो। बाकी एवोल्यूशन ये मौत का होता है नहीं होता है, प्रूफ है तो हमें मानने में क्या प्रॉब्लम है। बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक खाने में कोर्स कंप्लीट नहीं किए तो स्ट्रॉन्गर होती है, मानने में क्या प्रॉब्लम है हमें। कौन से कुरान हदीस से टकरा रहा है कि बैक्टीरिया स्ट्रॉन्गर हो जाए, तो कौन सी आयत से टकरा रही है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम उनसे कह रहे हैं कि ये गाइडेड एवोल्यूशन है। क्यों? अब सोचो, ये जो मौत है, मौत को क्या कहते हैं उर्दू में? नहीं, ये पतिंगा टाइप का जो भी है, ये कलर जो बदला, किसकी मर्जी से बदला? खुद से। उसको इतनी अकल है कि अगली पीढ़ी, बेटा तुम थोड़े से कलर बदल के आना। हाँ, क्या वो खुद अपनी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है? ये करने वाला कौन है? अच्छा, कलर बदलने में तो लाखों कलर बदल सकता था, वो सही कलर क्यों बदला? आहिस्ता आहिस्ता होकर ग्रेजुअली बदला, लेकिन सही कलर क्यों बदला? कोई भी डायरेक्शन में लाल पीला कुछ भी बन सकता था, किसने गाइड किया? उसी तरह वो लोग एक और मिसाल देते हैं, वो कहते हैं देखो ये जो जिराफ की जो लंबी गर्दन है ना, वो ऐसे पेड़ के पत्ते खाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कोई लंबी हो गई उसकी गर्दन। हाँ, अगर ये सही भी होता, प्रूफ हो, तो मानने में हमें क्या प्रॉब्लम है? कौन सी आयत से टकरा रहा है, कौन सी हदीस से? प्रूफ है तो ये चीज पे हम क्यों हुज्जत करें? ये चीज को लेकर लोगों के लिए शुबा और डाउट में पड़ने का सवाल क्यों बनाएं? हाँ, अगर हो तो हम कहते हैं वो जिराफ के पास उतनी अकल है कि गर्दन को लंबी करना है, कि बेटा तुम्हारी गर्दन मुझसे थोड़ी लंबी हो जाए। तो हम कहते हैं कि ये कहां से आया? ये हुआ भी अगर हुआ तो अल्लाह ने किया, अगर हुआ तो अल्लाह ने किया, और नहीं हुआ अगर प्रूफ नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। हमारे लिए अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं आगे की एवोल्यूशन के ताल्लुक से, कि जैसा मैंने कहा ना, डार्विन के एवोल्यूशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि डार्विन ने जो थियरी बनाई ना, बंदर तक लेके गए, बंदर से इंसान, तो वो थियरी में प्रॉब्लम है हमारे लिए। और सिर्फ एक थियरी नहीं है, जैसे मैंने आपको स्कैटर ग्राफ बताया था ना शुरू में, कि ग्राफ में डॉट से कुछ भी बना सकते हैं, तो ऐसी कई थियरीज बनी है।
ये देखिए कम से कम ये 5 बड़ी मेन स्ट्रीम थियरीज है आज के जमाने की। और अगर आप विकिपीडिया में खोल करके ऑल्टरनेट थियरीज देखें एवोल्यूशन की तो कई सारी थियरीज दिख रहे हैं। डार्विन ने कहा ट्री ऑफ लाइफ है, उसमें कार्ल वोस ने वेब ऑफ लाइफ, वेब बोले ट्री नहीं है, वेब है, वेब। और लमार्क डार्विन से पहले गए हैं, लमार्क वो तो कह रहे हैं कि एक ट्री नहीं है, अलग 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 हेज होता है ना, कि बहुत सारे खड़ी हुई लाइंस ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब एवोल्यूशन को एक तरीके से चल रहा है, ये उसकी थियोरी है डार्विन की। ऐसी कई सारी थियोरीज हैं। और उनका एक और प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स क्या, कि भाई चार्ल्स डार्विन ने कहा कि भाई ये टाइम पे फलां चीज बनी, ये टाइम पे फलां चीज बनी, तो हम कहते हैं ओके ये ऐसी चीज जो आप कह रहे हो ये टाइम पे बनी और फिर खत्म हो गई, वो चीज ये बन गई, फलां चीज ये बन गई, तो हम कहते हैं कि अगर जो चीज आप कह रहे हो खत्म है वो चीज जिंदा मिले तो ऐसी कई चीजें जमा की गई जो लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। मतलब जो उस जमाने में उसका कहना था डार्विन का कि ये चीज यहां खत्म हो गई, ये चीज फलां चीज ए से बी बन गई, बी से सी बनी, सी से डी बनी। लेकिन अगर आज ये मिल जाए तो अब आइए इंसानों का एवोल्यूशन जो हम नहीं मानते हैं, ये चीज कुरान से टकरा रही है, ये चीज हम नहीं मानते। इसके अंदर हम कहते हैं प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मालूम है? आपने ये बंदरों की फोटो देखी होगी कि ये ऐसे बंदर 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 से बनते बनते इंसान। लेकिन जरा गौर करो, 12 दिख रहे हैं, 12 सर में से नीचे के 6 जो है ना सब बंदर हैं, ऊपर के 6 सब इंसान हैं। ऐसे 6 टाइप के इंसान आपको आज मिलेंगे सब। अफ्रीका में जाओगे ऐसे टाइप के इंसान मिलेंगे, यूरोप में जाओगे ऐसे टाइप के मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये 6 और 7 के बीच का जो फर्क है ना, डायरेक्ट फर्क है। बंदर से इंसान कैसे बना, इसमें क्या है, मिसिंग लिंक्स कहा जाता है। मिसिंग लिंक्स मतलब तुम बोलते हो बंदर से इंसान बना, ऐसे टाइप के बंदर मिलेंगे, ऐसे टाइप के इंसान मिलेंगे, लेकिन ये बंदर इंसान बना, इसका क्या प्रूफ है? चार्ल्स डार्विन ने खुद अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के खुद लिखा, डिफिकल्टीज ऑफ थियोरी, चैप्टर 6 बनाया है। उसके ने कहा फर्स्टली इफ स्पीशीज हैव डिसेंडेड फ्रॉम अदर स्पीशीज बाय इनसेंसिबली फाइन ग्रेडेशंस, do we not everywhere see innumerable transitional forms? Transitional forms यानी दरमियान में। मिसाल के तौर पे चार्ल्स डार्विन का क्या कहना था कि थोड़ा 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 कर करके ये बंदर इंसान बन गया। तो ये बंदर और इंसान के बीच के बहुत सारे मिलने चाहिए थे ना, ये सब की हड्डियां मिलनी चाहिए थी, कुछ तो मिलना चाहिए था। ट्रांजिशनल फॉर्म्स दरमियान के बहुत सारे मिलने चाहिए थे ना, क्योंकि इतने लाखों साल बनकर बंदर से इंसान बना, तो दरमियान वाले बताओ जो बंदर और इंसान के बीच में है। और पता है आपको ये मिसिंग लिंक्स की बहुत बड़ी कहानी है। मिसाल के तौर पर आज से बहुत पहले 1912 की बात है, न्यूयॉर्क टाइम्स में चार्ल्स डार्विन्स थियरी इज प्रूफ ट्रू। डार्विन्स थियरी का प्रूफ मिल गया। आज से 100 साल पहले की बात है, डार्विन्स थियरी का प्रूफ मिल गया। क्या मिला था? ये इनको एक पिल्ड डाउन मैन का एक वो मिला था, फॉसिल मिली थी। उसका वो जो सर मिला था ना, सर इंसान का था, जबड़ा बंदर का था। वो लोगों ने बोले मिल गया प्रूफ। आपको ट्रांजिशनल फॉर्म चाहिए ना दरमियान वाला, प्रूफ मिल गया। 1912 बोले प्रूफ मिल गया, प्रूव एंड ट्रू, प्रूफ मिल गया। बंदर और इंसान के बीच का चाहिए, देखो इसका जबड़ा बंदर का है, सर पूरा स्कल इंसान का है। बाद में जाकर 1953 में यह साबित हुआ कि ये पिल्ड डाउन मैन जो था ना, जो मिला था, ये बोगस था। किसी पैलियोंटोलॉजिस्ट जो हड्डियों की जो रिसर्च करते हैं, जो लोग डिगिंग करके निकालते हैं, उसने नकली बंदर का जबड़ा लेकर यहां फिट किया था। इंसान का जबड़ा निकालकर बंदर का जबड़ा फिट किया था, थोड़ा कलर डाइंग वगैरह करके किसी तरह से उसको मैच कर दिया था। और ये कब साबित हुई? 40 साल बाद। 40 साल तक, 1912 से 1953 तक वो लोग ये दावा करते रहे प्रूफ मिल गया। और ये जितने बंदर दिख रहे हैं ना आपको, ये सब के सब बोगस साबित हुए हैं बंदर। लूसी 3 फुट का चिंपैंजी, वो बंदर ही बंदर था, वो कोई बंदर इंसान के बीच का नहीं था कुछ। ये
सबके अंदर बोगस साबित हुआ है। मतलब क्या है ना, ये बोगस फॉसिल्स के जरिए किसी ना किसी तरीके से वो साबित करना चाहते थे, और ऐसे कई बोगस फॉसिल्स पकड़े गए। फाइनल जितने बोगस को हटा दो, जो बाकी बचे, तो बहुत सारे मिसिंग लिंक्स है। मतलब तुम बंदर से इंसान बन गया बोल रहे हो, प्रूफ ही नहीं है। अच्छा क्या हुआ, वो लोगों ने अपनी डेट्स भी रिवाइज की है। पहले वो कहते थे कि 60 लाख साल पहले, हाँ 6 मिलियन ईयर्स बैक बंदर से इंसान बने। 60 लाख साल पहले, 6 मिलियन। फिर वो कहने लगे कि नहीं 6 मिलियन नहीं, 20 मिलियन साल पहले, 20 मिलियन यानी 2 करोड़ साल पहले बंदर से इंसान बने। 2 करोड़ साल पहले। उससे पहले क्या कह रहे थे, 60 लाख साल पहले। उसके बाद क्या कहा, क्यों मालूम है? क्योंकि इंसान, बंदर से इंसान कब बने? 60 लाख साल पहले। 60 लाख साल से पुरानी हड्डी मिल गई इंसान की। तुमने कहा इंसान बने कब? 60 लाख साल बाद बने ना। तो उससे पहले की हड्डी मिल गई, तो उन्होंने रिवाइज किया, कहा नहीं 2 करोड़ साल पहले बंदर से इंसान बने। और अभी ऐसे प्रूफ मिल चुके हैं कि 2 करोड़ से पुरानी इंसान की हड्डी मिल चुकी है। हाँ 6000 वो तो चलो, वो लोग तो स्टैंड ही नहीं हो सकते, हम लोग स्टैंड नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई डेट नहीं है। ठीक है, अब 2 करोड़ तक गए। मेरा ये दावा है, आज मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दी वो 2 करोड़ से और पीछे लेके आएंगे। तो हम कहते हैं पीछे पीछे पीछे, फाइनली तुम ये एक्सेप्ट कर लो, इंसान बाहर है। ये पूरा ही तुम्हारी जो भी थ्योरी है ना, वो तुम डिस्कस करना करते रहो, इंसान को आउट कर दो उसमें से। हाँ ओके, आगे अब यहां पे बोलते हैं देखो प्रूफ है हमारे पास, फिजिकल सिमिलैरिटी। ये ऐसे आपने कई सारे देखे होंगे ना, बंदरों की फोटोज देखे हो ना, बोले ये देखो बंदर थे, देखो कितना सिमिलर दिख रहे हैं, इंसान जैसा दिख रहा है या नहीं, देखो देखो। अच्छा बताओ, हड्डी के अंदर आंखें होती है क्या? हड्डी में आंखें होती है? देखा नहीं आप लोगों ने हड्डियों को? स्कल होता है ना, स्कल क्या बोलते हैं उसको, खोपड़ी को देखे हो, उसके अंदर आंखें होती है। ये आंखें दिख रही है, ये क्या है? हाँ अच्छा, वो खोपड़ी के उसके होंठ होते हैं, स्कल के होंठ होते हैं, कान होते हैं। हाँ ये सब चमड़ी होती है। ये सब क्या है? आर्टिस्टिक क्रिएशन है। बल्कि सेम स्कल के अलग अलग क्रिएशन भी हुए हैं। किसी ने कहा नहीं ऐसा दिखता था, किसी ने कहा ऐसा दिखता था, इमेजिनेशन। हाँ तो सिमिलैरिटी की बात करते हैं ना, तो एक मैं बात बता दूं, इसे कहते हैं होमोलॉजी, यानी कि सिमिलर दिख रहे हैं, सेम खानदान के। बोले देखो सिमिलर दिख रहे हैं ना, इसलिए बंदर इंसान सेम खानदान के, सिमिलर दिख रहे हैं ना इसलिए सेम खानदान के। लेकिन साइंस ने एक और थियोरी है जिसे कहते हैं होमोप्लेजी। होमोप्लेजी में सिमिलर दिखते हैं लेकिन खानदान अलग होता है। मिसाल के तौर पर ये सेबर टूथ टाइगर, ये सेबर टूथ, ये बड़े ऐसा बड़ा दांत वाला टाइगर, सेबर टूथ टाइगर अभी एक्सटिंक्ट है, इसकी हड्डियां मिली है। तो ये मार्सुपियल और प्लेसेंटल, ये 2 सेबर टूथ टाइगर है। एक नॉर्थ अमेरिका में मिला था, एक साउथ अमेरिका में मिला। बहुत सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों खानदान के एतबार से जो प्लेसेंटल, जो मार्सुपियल टाइगर है, वो तो कैंगरू के ज्यादा करीब है और दूसरे टाइगर से तो बहुत दूर है। हाँ दूसरे टाइगर से बहुत दूर है उसका खानदान। तो मतलब सिमिलर दिखने से सेम खानदान के, मतलब बंदर और इंसान सेम खानदान के हुए, बंदर से इंसान बने। सिमिलर अगर दिखता भी, अगर है भी, तो सेम खानदान है वो साबित नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर होता तो ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर आगे, बैट्स के पास विंग्स है, परिंदों के पास भी विंग होती है, लेकिन दोनों का खानदान बहुत दूर का है साइंटिफिकली। हाँ उसी तरह कुछ चीजों में, जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है सेंसर जो होता है, कौन सा सेंसर? ये हाँ सोनिक सेंसर। हाँ बैट्स का सोनिक वेव का सेंसर होता है बैट्स का, वही सेंसर वेल्स में भी होता है। दोनों के पास सेम सेंसर है, दोनों की वो जीन्स भी उस चीज के सेम है, फिर भी दोनों का खानदान बहुत दूर है। और आपको पता है कि चिंपैंजीज जो बंदर वगैरह है ना, वो लोग तो छोटी छोटी ग्रुप में रहते हैं। इंसानों के लिए कम्युनिटी के तौर पर जो हम रहते हैं ना, कौन से जानदार चीज है जो हमारे सबसे करीब है कम्युनिटी के एतबार से? कौन सी? चींटियां। लाखों की तादाद में उनकी फैमिली, उनकी कम्युनिटीज होती है, लाखों चूंटियां एक। हाँ बल्कि उनमें बहुत कुछ, यानी मास्टर है, कोई गुलाम है, और बहुत सारे उनके फंक्शंस पूरे इंसानों की तरह होते हैं चींटियों का।
तो हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी से मतलब ये थोड़ी चूंटी हो इंसान से एक ही खानदान के, इसलिए। हाँ, अच्छा, वॉइस बॉक्स जो है ना, जो बर्ड है ना, जो कौन सा बर्ड है जो बहुत अच्छा गाता है? नहीं, तो किसी बर्ड के साथ हमारी जो वॉइस एबिलिटी सबसे करीब है, उसका मतलब ये थोड़ी हम लोग सेम खानदान के। हाँ, तो ये हो गया इसका जवाब। मतलब हमने क्या कहा? हमने कहा भाई तुम्हारे एवोल्यूशन की थ्योरी जो प्रूफ है उतना मानने में हमें कोई वो हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं है कि ड्रग से ये चीज़ से होता है प्रॉब्लम, नहीं होता है। वो एवोल्यूशन होता है, हो नहीं होता है, नहीं होता है, हमारे कुछ कुरान हदीस से टकरा नहीं रहा है। लेकिन इंसान बंदर से नहीं है, उसके कई सारे प्रूफ हमारे पास है। तो भले ही आज टकरा रहा है, हम कहते हैं साइंस आएगा एक दिन, उनको हो सकता है समझ में आएगा, कोई और थ्योरी आएगी, डार्विन थ्योरी बाहर निकलेगी। हाँ, और तभी जाके वो लोग कहेंगे कि हाँ इस्लाम के मुताबिक हो जाएगा, तभी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए ये बात जानना काफ़ी है कि हम कुरान पर ईमान रखते हैं और जो इस्लाम में है वो सही है, हक है।